हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है असीम सिंघल। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर की जिससे हमें बहुत अच्छी एंट्री तो मिल जाती है बट एग्जिट वो अच्छा नहीं देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर की जिसका नाम है एलिगेटर। इसमें 3 लाइनें होती हैं। हम देखेंगे वो तीनों लाइनों का क्या फायदा है और हमें एंट्री कब मिल जाती है। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों एलिगेटर को यूज करके अगर हम एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो हम काफी लेट हो जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो इंडिकेटर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एलिगेटर। और इसमें जब आप लगाते हैं तो आप देखेंगे इसमें 3 मूविंग एवरेजेस साथ में लग जाती हैं। मतलब इस एलिगेटर को आप जैसे ही ऐड करेंगे अपने चार्ट पर तो आपको 3 लाइनें दिखेंगी। अब जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, मतलब जो सबसे फास्टर लाइन है, अगर हम बाइंग की बात करें तो फास्ट मूविंग एवरेज है। सेकंड वाली थोड़ा स्लो मूविंग एवरेज, थर्ड वाली सबसे स्लोएस्ट मूविंग एवरेज है। अब जनरली हमें इसमें एंट्री तब लेनी होती है जब जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो और जो सबसे नीचे वाली लाइन है उनमें गैप बढ़ते जा रहा है। अगर आप काफी बार देखें कि उन सब तीनों लाइनों का गैप बढ़ते जा रहा है और तीनों का ही मूव ऊपर की तरफ हो रहा है, तब एक बहुत परफेक्ट एंट्री मिल जाती है हमें और बाइंग की एंट्री मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप देखें कि तीनों का जो गैप है बढ़ते तो जा रहा है बट तीनों का ही मूव अगर नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब एक हमें सेलिंग की एंट्री मिल जाती है और हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। बट यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे बात करना है, हमने बात करी कि आप एलिगेटर पे अगर आप एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर आप वेट करेंगे कि तीनों का गैप कम हो जाए तब मैं एग्जिट लूं, तो काफी बार देखा गया कि जो आपकी एग्जिट है बहुत स्लो आएगी और हो सकता है कि जितना हमें प्रॉफिट मिला है उतना हमें नहीं मिल पाए। तो जनरली जब मैं इंडिकेटर ये यूज करता हूं एलिगेटर वाला, तब मैं जो एग्जिट लेता हूं वो मैं डायरेक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पे लेता हूं। मतलब 1:2 या 1:3 का मैं रिस्क रिवॉर्ड लेता हूं। मैं एलिगेटर का वेट नहीं करता कि उसका जब मुंह बंद हो जाएगा तब मैं एग्जिट लूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है देखना कि जब भी आपका एलिगेटर की जो तीनों लाइनें वो ऑलमोस्ट साथ चल रही है, मतलब चिपक के चल रही हैं या फिर बार बार ऊपर नीचे काट रही हैं एक दूसरे को, तब मैं कोई भी एंट्री नहीं लेता हूं। बिकॉज अगेन चांसेस ये रहते हैं कि वो एक साइडवेज का मूवमेंट होने वाला है और वहां पर अगर हम एंट्री लेंगे तो हमारे को प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एलिगेटर इंडिकेटर का यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, तभी हमारा प्रॉफिट आ पाएगा। तो आइए आप देखते हैं कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स कि हम एलिगेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां पर जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि एलिगेटर जो है वो बहुत आपको अच्छे से काम करता है, स्पेशली ऑन ट्रेंडिंग मार्केट्स। बट हमें यह भी पता है कि जो ट्रेंडिंग होता है मार्केट वो केवल 15 से 30% ही रहता है, बाकी टाइम वो साइडवेज रहता है। मतलब ये इंडिकेटर आपको एक्चुअली ये भी बता देगा कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है और जब एक अच्छा मूवमेंट आने वाली होती है तब हमें एक बहुत अच्छी एंट्री भी दिलवा देता है ये सेम ही इंडिकेटर। यहां पर जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आपको केवल अपने किसी भी चार्ट पे जाना है जिस पे आप ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं और वहां पर आपको क्लिक करके लिख देना है एलिगेटर या फिर विलियम्स एलिगेटर। जब आप वो क्लिक करेंगे तो आपका ये इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। एंड जनरली हम इसकी कोई सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। जब आप विलियम एलिगेटर को लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चार्ट पर 3 लाइनें दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो सबसे फास्टेस्ट लाइन है वो आपकी तेज मूव करेगी, मतलब जो सबसे फास्टेस्ट आपका मूविंग एवरेज है वो सबसे फास्ट मूव करेगा और जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग एवरेज है वो आपका स्लो मूव करेगा। और इसमें जो हमारी फास्टेस्ट लाइन होती है उसको हम लिप बोलते हैं, लिप ऑफ द एलिगेटर। और जो स्लो लाइन होती है उसको हम टीथ बोलते हैं और जो सबसे स्लोएस्ट जो हमारी लाइन होती है उसको हम जॉ बोलते हैं, जॉ ऑफ द इंडिकेटर। तो आइए देखते हैं कि हमें सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। हम सबसे पहले देखेंगे कि किस पॉइंट पे जो एलिगेटर की जो तीनों लाइनें उन्होंने मूव चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर तीनों ही एलिगेटर की लाइनों का मूव ऊपर की तरफ हो गया है। और यहां पर एक चीज और आपको देखना है कि क्या तीनों ही लाइनों का जो स्पेस है क्या वो बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तीनों लाइनें बहुत चिपकी हुई थी बट जैसे जैसे ऊपर गई हैं ये इनके जो स्पेस है वो बढ़ते जा रहा है। अगर आपको ये दोनों कंडीशन मिल जाती है, मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि तीनों की तीनों जो लाइनें हैं उनका मुंह ऊपर की तरफ है और दूसरी कंडीशन है कि इन तीनों की लाइनों का जो स्पेस है वो बढ़ते जा रहा है, इस केस में आप काफी क्लियरली बोल सकते हैं कि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में है। और हम यहां देख भी सकते हैं कि ये स्टॉक भारतीय एयरटेल का बहुत तेजी से ऊपर गया है। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसमें। अब यहां पर हमें देखेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कब हमें ट्रेड नहीं लेना, मतलब कब ये तीनों के तीनों जो लाइनें चिपकी हुई हैं, मतलब एक साइडवेज ट्रेंड आने वाला है। अगर आप देखें यहां से ये तीनों लाइनें जो है वो एकदम चिपकी हुई हैं और इनमें कोई स्पेसिंग नहीं बन पा रही है, देयर इज नो स्पेसिंग एट ऑल। और यहां पर ये एकदम चिपके चिपके चल रही है, मतलब यहां पर इस पूरे टाइम में आप देख सकते हैं कि जो भारतीय एयरटेल का स्टॉक है बहुत ही स्लगिश रहा है, बहुत ही स्लो रहा है और इस समय हम कोई एंट्री नहीं ले पाएंगे बिकॉज इस समय कोई भी मार्केट ट्रेंड नहीं पकड़ रहा।
इसको हम ये भी बोलते हैं कि एलिगेटर इज स्लीपिंग, हम ये भी बोलते हैं इसको, बिकॉज एक तरीके से अभी एलिगेटर सो रहा है, वो आपको कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहा, एंड दिस इज अ टाइम जब हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे, हम किसी और स्टॉक में देखेंगे कि कोई हमें अच्छी एंट्री मिल जाए। अब फाइनली देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे को एक डाउनवर्ड एंट्री मिल रही है। अगेन अगर आप देखें यहां पर इस पॉइंट पर तीनों की तीनों लाइनों का मुंह नीचे की तरफ हो गया था, सो दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन कि हाँ तीनों की लाइनों का मुंह नीचे की तरफ हो रहा है। एंड सेकंड कंडीशन है कि जो इनका मूवमेंट, जो तीनों की स्पेसिंग है, वो आप देखते हैं कि बढ़ती जा रही है। आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो तीनों लाइनों के बीच में जो जगह है वो बढ़ती जा रही है, अगेन विच इज टेलिंग अस कि ये जो स्टॉक है अब ये नीचे गिर सकता है। और आप देख भी सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का मैं आपको बार बार एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक ही स्टॉक में आपको एलिगेटर ने ये भी बता दिया कि कब वो अप ट्रेंड में था, कब वो साइडवेज था और कब वो डाउन ट्रेंड में था। तो अगर हमारे को ये दोनों कंडीशन मीट हो जाती हैं कि जो तीनों लाइनें वो उनका मुंह नीचे की तरफ है और उनकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ती आ रही है, तो काफी चांसेस है कि ये जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम इनमें एंट्री ले सकते हैं और कैसे इसमें एग्जिट नहीं लेनी चाहिए। मैं यहां पर आपको JSW स्टील का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम। यहां पर देखिए पहली चीज हमने देखी कि इस पॉइंट पे यहां पर एक क्रॉसओवर आया है, मतलब तीनों की दोनों लाइनें अब ऊपर की तरफ इनका मूव हो गया है। सो दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। बट हमें यह भी ध्यान देखना है कि क्या कुछ कैंडल बाद, एक दो कैंडल के बाद, क्या इनकी जो स्पेसिंग है क्या वो बढ़ती जा रही है। और आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जितनी स्पेस थी इन तीनों कैंडल की वो बहुत तेजी से बढ़ी है, मतलब ये जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से ऊपर गया है, तो हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने बाइंग करने के बाद हमें एग्जिट कब करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एलिगेटर के बेसिस पर एग्जिट करेंगे, मतलब हम वेट करते रहेंगे कि क्या जब एलिगेटर का मुंह पतला हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एग्जिट बहुत नीचे आएगा, क्योंकि एलिगेटर का जो मुंह है वो यहां बंद हुआ है, बट जबकि स्टॉक इतना ऊपर तक चला गया था। इसलिए काफी बार यही देखा गया कि अगर हम एलिगेटर के बेसिस पर एग्जिट भी लेंगे तो हम बहुत डिले हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलता हूं। मतलब जब मैंने एंट्री ली, मैं जो प्रीवियस स्विंग है ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, एंड उसके बाद मैं कम से कम 1:2 या 1:3 के बेसिस पर ही एग्जिट कर जाऊंगा, मतलब समवेयर हेयर या फिर यहां मैं यहां पर कहीं एग्जिट कर जाऊंगा। बट मैं वेट नहीं करूंगा कि कब एलिगेटर का मुंह पतला होने लग रहा है, बिकॉज काफी बार देखा है कि एक बड़ी कैंडल आ जाती है और हमारा सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगेन मैं आपको यहां पर सन टीवी का दिखा रहा हूं और अगेन आपको मैं बाइंग एंट्री दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे तीनों की तीनों लाइनों का मुंह ऊपर की तरफ होना शुरू हो गया था और जो स्पेसिंग थी वो भी बढ़ रही थी, मतलब चांसेस थे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक काफी तेजी से ऊपर गया है। बट अगेन हम लोग को एंट्री तो अच्छी मिल जाएगी। हमारी एंट्री मान लीजिए यहां हो जाती विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस, इतना स्टॉप लॉस होता हमारा, सो दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। बट अगेन अगर आप यहां पर वेट करते रहते कि कब एलिगेटर का मुंह बंद होने वाला है, मतलब यहां पर, तो हमारा बहुत सारा प्रॉफिट मिस हो जाता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक तो इतना ऊपर गया था, इतना ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आ गया, रिट्रेसमेंट हो गया, उसके बाद ही एलिगेटर ने अपना मुंह बंद किया है। एंड ये काफी कॉमन फिनोमिना है विद एलिगेटर। इसलिए मैं यहां पर अगेन मैं 1:2 या 1:3 का ट्रेड लेता। मतलब जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, मान लीजिए अगर मेरा स्टॉप लॉस यहां पर करीब 10 पॉइंट का है, तो मैं कम से कम 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। एलिगेटर में ये बेस्ट तरीका रहता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं बाइंग का। इस बार मैं आपको HDFC बैंक पे दिखा रहा हूं। अगेन यू कैन सी कि समवेयर हेयर तीनों ही एलिगेटर के मुंह ऊपर हो गए थे एंड इनकी स्पेसिंग भी बढ़ रही थी। मतलब बहुत अच्छे टाइम पे इसने एंट्री दे दी। हम लोग यहां पर कहीं एंट्री ले सकते थे विद द स्विंग एज द स्टॉप लॉस, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाता। एंड सिमिलरली जो हमने बात करी है कि अगर आपका मुंह खुल रहा है और तेजी से जलते आ रहा है एलिगेटर, तो हम 1:2 या 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड पर हम एग्जिट कर देंगे। तो कहीं यहां पर हमारा एग्जिट हो जाता मे बी 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड पर। बट अगेन हम लोग एलिगेटर के मुंह के बंद होने का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वो करते तो हमारा पूरा प्रॉफिट या काफी प्रॉफिट हमारा वेस्ट हो जाता। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं बाइंग का, उसके बाद मैं आपको सेलिंग के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको जुबिलेंट फूड्स का एग्जांपल दिखा रहा हूं एंड मैं आपको अगेन 1 आवर पे दिखा रहा हूं। बट जब हम लाइव देखेंगे एग्जांपल निफ्टी बैंक निफ्टी पे, तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखा दूंगा, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम पे चलती है। अगेन आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं जो एलिगेटर का मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला था और तीनों की जो स्पेसिंग थी वो बढ़ रही थी। मतलब हम इस कैंडल पे बाइंग कर सकते थे विद द स्विंग एज द स्टॉप लॉस, तो हमारा ये करीब स्टॉप लॉस हो जाता। एंड आप देखते हैं कि एंट्री के बाद बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर गया है और जो तीनों एलिगेटर उनका मुंह खुलता चला गया। और अगेन हम लोग अपना 1:2 या 1:3 के बेसिस पर एग्जिट कर जाते हैं। आप बार बार देख पा रहे हैं कि अगर हम इसका वेट करते रहते
तो आपका काफ़ी प्रॉफिट मिस हो जाता। तो कभी भी हम एलिगेटर को यूज़ करके एग्जिट नहीं करेंगे। हम लाइव देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो हम RSI को लगा के देखेंगे क्या हमें उसे अच्छा एग्जिट मिल रहा है, बट मैं कभी भी एलिगेटर को यूज़ करके एग्जिट नहीं करता हूँ। ठीक है, अब हम कुछ सेलिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको HDFC बैंक का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बट ऑन सेलिंग डायरेक्शन। अब अगर आप देखें कि इस पॉइंट पे ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ शुरू हो गया था, मतलब तीनों के तीनों जो एलिगेटर के मुंह थे नीचे की तरफ थे। सो आवर फर्स्ट कंडीशन वाज ट्रू। एंड जो स्पेसिंग है, अगर आप देखें तीनों ही लाइनों के बीच की स्पेसिंग वो बढ़ रही थी, मतलब इट वाज गिविंग अस अ कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ से स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है, तो हम यहाँ पर कहीं सेलिंग कर सकते थे एंड अपना जो प्रीवियस स्विंग है उसको हम स्टॉप लॉस ले सकते थे। तो ये हमारा स्टॉप लॉस जाता एंड अगेन हम अपना 1:2 या 1:3 के बेसिस पर रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर हम एग्जिट कर जाते हैं समवेयर हियर। अगेन आप देख सकते हैं कि अगर हम सेलिंग में भी, जैसे हमने बाइंग में देखा कि अगर सेलिंग ट्रेड भी कर रहे हैं, बट अगर हम एलिगेटर के मुंह को बंद होने का वेट कर रहे हैं, तो काफी बार हम देखेंगे कि हमारा जो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है वो मिस हो जाएगा। तो अगेन सेम एज बाइंग, हम सेलिंग में भी एलिगेटर के मुंह बंद होने का वेट नहीं करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं एंड देन वील लुक एट सम लाइव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट्स ऑल्सो। मैं आपको JSW स्टील का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देखेंगे कि तीनों की तीनों जो एलिगेटर की थी लाइन है वो नीचे आ गई थी एंड उनकी जो मुंह है वो खुलता जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था, मतलब चांसेस थे कि स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिरेगा। एंड आप देख सकते हैं बहुत तेजी से नीचे गिरा एंड अगेन हमें जो स्टॉप लॉस है हम प्रीवियस स्विंग को ले सकते थे, करीब इस पॉइंट को ले सकते थे हम अपना स्टॉप लॉस एंड इजी 1:2 या 1:3 ट्रेड हमें मिल जाए। आप एक और चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको आवरली टाइम फ्रेम पे 1:2 1:3 ट्रेड जब दिखा रहा हूँ तो कुछ घंटे का ट्रेड बन रहा है, मतलब ये पोजिशनल ट्रेड बन रहा है। बट यही सेम चीज अगर हम इंट्राडे करेंगे तो हमारा इंट्राडे में भी प्रॉफिट आ जाएगा विद यूजिंग द सेम इंडिकेटर। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी, और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस पर ऐड किया है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एलिगेटर का इंडिकेटर लगा दिया है। आइए देखते हैं कि कब हमें एंट्री मिलती। करीब इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो तीनों ही लाइनें हैं एलिगेटर की उनका मुंह खुल चुका है, नीचे की तरफ खुल चुका है, मतलब हमें कहीं यहाँ पर करीब हमारी एंट्री आ जाती। करीब जो प्राइस होता वो 18,560 का था, 18,560 का हमारा प्राइस है और इसमें हमें सेलिंग एंट्री मिल रही थी। आइए देखते हैं कि कब तक हमारे को एंट्री मिलती है और हमारा क्या स्टॉप लॉस हो सकता था। अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते तो जो प्रीवियस स्विंग था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, मतलब यहाँ पर हमारा स्विंग आ रहा था जो कि करीब 90 पॉइंट का था। तो करीब इसमें हमारे जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। बट दैट इज फाइन बिकॉज हम अपना स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा होता है तो हम यहाँ पर ऑप्शंस को बाइंग करके भी ट्रेड कर सकते थे। अगर आपको ऑप्शंस बाइंग कैसे करते तो आप उसकी हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि मेरा फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होता तो मैं इसको ऑप्शंस में ट्रेड करने की कोशिश करता। बट लेट्स जस्ट सी कि क्या हमें अच्छा ट्रेड मिलता। तो अगर मेरा 90 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है तो मैं कम से कम 1:1 या 1:2 का ट्रेड जरूर लूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1:1 या 1:2 की बात करते तो अगर 80 या 90 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है तो मेरा 150 पॉइंट का मेरा टारगेट हो जाता है, मतलब करीब 18,400 का मेरा टारगेट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे पहुंच गया था। तो इसने मेरे को ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड दे दिया था। बट अगर एज यूजुअल हमने जो देखा है कि अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते, मतलब अगर हम टारगेट के बेस पर अपना एग्जिट नहीं करते और हम इस ट्रेड को वेट करते, आप देख सकते हैं कि कितना तेजी से पुल बैक आया है स्टॉक में और जितना भी हमारा प्रॉफिट था सारा मिस हो जाता। तो इसलिए कभी भी हम एलिगेटर को यूज करते हैं तो हम जरूर ये देखते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो टारगेट के बेस पे एग्जिट हो और ना कि एलिगेटर के बेसिस पर, क्योंकि काफी बार ये देखा गया कि जब एलिगेटर का मुंह जब बंद होगा तब तक हमारा काफी प्रॉफिट खत्म हो चुका होगा। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं बैंक निफ्टी का भी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर लगा दिया है एलिगेटर वाला और मैंने नीचे RSI भी लगा दिया है और ये मैं आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। पहले तो देखिए कि अगर हम यहाँ पर देखें इस पूरे टाइम पर जो एलिगेटर है वो एकदम चिपका हुआ था, मतलब तीनों लाइनें साथ में चल रही थी और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा था कि कोई भी एक डायरेक्शन नहीं पकड़ रहा है बैंक निफ्टी, मतलब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करते। हमारी एंट्री आती करीब यहाँ पर, बिकॉज तीनों ही एलिगेटर खुल चुके थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे, मतलब हम यहाँ पर बाइंग एंट्री कर सकते थे। तो आइए देखते हैं हमारी एंट्री प्राइसेस क्या होते। अगर हम यहाँ पर कहीं एंट्री करते करीब 43,600 पर अगर हम एंट्री करते, अब हमें एग्जिट करना है या तो हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले लेंगे या फिर हम यहाँ पर RSI का यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें RSI यहाँ पर करीब 80 पहुंच गया है, मतलब करीब जब वो 44,000 के आसपास है बैंक निफ्टी तब RSI अपना 80 पे पहुंच गया, हम यहाँ पर एग्जिट ले सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि RSI से हमें एग्जिट बहुत अच्छा मिल जाता है। बट अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर का वेट कर रहे थे एलिगेटर का तो हमारे को एग्जिट वेस्ट कर देता और ये बहुत स्लो करवाता। तो इस केस में हमारा जो एंट्री आ रही है वो करीब 43,600 की आ रही है, एग्जिट करीब 44,000 की आ रही है, मतलब 400 पॉइंट का ट्रेड है जिसमें हमने एंट्री तो ली है यूजिंग एलिगेटर
पर एग्जिट ले रहे हैं यूजिंग RSI। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे हम एलिगेटर को यूज करके हमें एंट्री तो बहुत अच्छी मिल जाती है, बट अगर हम एलिगेटर इंडिकेटर को यूज करते हैं एग्जिट के लिए भी, तो हमारी काफी बार जो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है वो मिस हो सकता है। इसलिए जैसे हमने देखा कि अगर हम एलिगेटर को केवल एंट्री के लिए यूज करें और किसी और इंडिकेटर को हम अगर यूज करें, फॉर एग्जाम्पल RSI, जब वो अगर 80 के ऊपर चले जाते हैं तब हम एग्जिट लें, तो हमारी बहुत अच्छी एंट्री भी हो जाएगी, बहुत अच्छी एग्जिट भी हो जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो एज यूजुअल मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू।